स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केबिल के चारों ओर विद्यमान तापमान वृद्धि होने पर उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता पर क्या असर पड़ता है। पूछा गया है दोस्तों कि अगर किसी कोई तार चालक तार है और उसके आसपास का तापमान अगर बहुत अधिक है दोस्तों, तो उस तार में विद्युत वाहक बल का जो मान है दोस्तों, विद्युत धारा का जो मान है दोस्तों, वह घट जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धारा की इकाई क्या होती है। पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन कि धारा की इकाई क्या होती है दोस्तों। विद्युत धारा की जो इकाई होती है दोस्तों, वह एम्पियर होती है दोस्तों। और जो विद्युत धारा की जो इकाई मापते हैं दोस्तों, जो मीटर मापते हैं दोस्तों, उस मीटर का नाम है एम्पियर मीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है। पूछा गया है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाला डायोड कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो डायोड है दोस्तों, उसका नाम है जीनर डायोड होता है। जीनर डायोड होता है दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध बने होते हैं। पूछा गया है कार्बन प्रतिरोध बने होते हैं दोस्तों। राइट आंसर आएगा कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं दोस्तों, वह कंपोजिशन और फिल्म दोनों से बने होते हैं। कंपोजिशन और फिल्म दोनों से बने होते हैं दोस्तों कार्बन प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी का विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा 1250 से 1280 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले जो तत्व होते हैं दोस्तों, पदार्थ होते हैं दोस्तों, वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विद्युत उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विद्युत उपकरण है दोस्तों जो ऊष्मीय प्रभाव पर लागू नहीं होता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा सेल। दोस्तों सेल ऊष्मीय प्रभाव पर नहीं आधारित होती दोस्तों, सेल जो होती है वह रासायनिक प्रभाव पर आधारित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनर डायोड को सदैव किस अवस्था में संयोजित किया जाता है। पूछा गया है दोस्तों कि जीनर डायोड को सदैव किस अवस्था में संयोजित किया जाता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर होगा ए, कि जीनर डायोड को सदैव रिवर्स अवस्था में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लकड़ी के स्क्रू का पिच है। पूछा गया है दोस्तों लकड़ी के स्क्रू का पिच क्या होता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा समवर्ती थ्रेड के बीच की दूरी होती है। कितनी दूरी होती है दोस्तों, कि समवर्ती थ्रेड के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन में कि कोई सा तार है और उस जो तार में विद्युत धारा वहन क्षमता किस पर निर्भर करती है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा तो किसी तार की विद्युत वहन क्षमता दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध और तार के अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थ में नहीं होना चाहिए। पूछा गया दोस्तों कि एक अचालक पदार्थ है, उनमें कौन सा गुण निम्न में से नहीं होना चाहिए दोस्तों। चार ऑप्शन है जिसमें राइट आंसर आएगा निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दोस्तों अचालक में हमेशा डाई इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होता है उसका मान उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करता है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रीशियन है, विद्युतकार है दोस्तों, वह किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। राइट आंसर आएगा हल्के कार्य पेचकस का उपयोग करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, विद्युतकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न समीकरण में से ओम का नियम कौन सा है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा निम्न समीकरण में से दोस्तों ओम का नियम V=I/R होता है। I/R होता है दोस्तों ओम का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत संबंधी कार्यों में से कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है दोस्तों कि एक विद्युत संबंधी कार्यों में कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा कि विद्युत संबंधी कार्यों में हमेशा थर्मल सीजर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। छेनी दो प्रकार की दोस्तों, एक कोल्ड वाली एक हॉट वाली दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा थर्मल जो चीनी होती है दोस्तों, उसका विद्युत कार्य के लिए ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतोल की लंबाई का मात्रक क्या है। पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतोल पद्धति में लंबाई का मात्रक पूछा गया है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर में होता है दोस्तों। लंबाई का हम मापन किस में करते हैं दोस्तों, मीटर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक लक्ष्य का प्रकार नहीं है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक लक्ष्य का प्रकार नहीं है दोस्तों, जिसमें त्रिभुजाकार लक्ष्य का प्रकार होता है, स्पेड भी होता है दोस्तों, छल्ला भी होता है, लेकिन आयताकार नहीं होता है दोस्तों। लक्ष्य आयताकार कभी नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है। पूछा गया है
कि निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा लेड एसिड सेल, क्योंकि दोस्तों जो लेड एसिड सेल होता है वह द्वितीयक सेल कहलाता है। दोस्तों सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो सेल होता है उसका उपयोग एक ही बार कर सकते हैं दोस्तों, और सेकेंडरी सेल होता है दोस्तों उसका उपयोग डबल से हम किया जा सकते हैं, इसमें पुनरावृत्ति की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि परिवर्तन कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर आएगा बैरेक्टर डायोड आएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आएगा बैरेक्टर डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या करता है? पूछा गया है दोस्तों कि जो कैपेसिटर होता है वह एसी परिपथ में कैसे कार्य करता है? जिसका राइट आंसर आएगा धारा वोल्टेज से आगे चलती है दोस्तों कैपेसिटर को सी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर में जो दोस्तों धारा आगे चलती है और वोल्टेज पीछे चलता है दोस्तों, और इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है दोस्तों और धारा 90 अंश पीछे चलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संधारित्र दिष्ट धारा के लिए कौन सा अवरोध प्रस्तुत करता है? पूछा गया है दोस्तों कि एक संधारित्र दिष्ट धारा के लिए कैसा अवरोध उत्पन्न करता है दोस्तों? तो एक कैपेसिटर जो होता है इसे हिंदी में संधारित्र कहते हैं दोस्तों, तो वह दिष्ट धारा के लिए हमेशा अनंत अवरोध उत्पन्न करता है। कैसा करता है दोस्तों? अनंत अवरोध उत्पन्न करता है एक कैपेसिटर दिष्ट धारा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पदार्थ डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ डाईमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है दोस्तों? जिसका राइट आंसर आएगा कांच। दोस्तों कांच क्या होता है? डाईमैग्नेटिक पदार्थ होता है, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? पूछा गया है दोस्तों कि जो पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है, विभव का मान पृथ्वी का कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा कि पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है वह कैसे होता है दोस्तों? वह होता है शून्य होता है पृथ्वी का विद्युत विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? पूछा गया है एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है दोस्तों? जिसका राइट आंसर आएगा एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है दोस्तों। एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा सेकंड 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों पूछा गया है कि जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा जीनर डायोड आउटपुट वोल्टता को स्थिर करना दोस्तों, और जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा, इसमें जीनर डायोड का मुख्य कार्य है, इसमें राइट आंसर आएगा दोस्तों आउटपुट वोल्टता को क्या करता है? स्थिर करता है। राइट आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टनल डायोड किस पदार्थ का बनाया जाता है? पूछा गया है दोस्तों कि टनल डायोड किस पदार्थ का बनाया जाता है दोस्तों? जिसका राइट आंसर आएगा टनल डायोड जो होता है वह गैलियम मेटलाइट का, गैलियम आर्सेनाइड का, जर्मेनियम का, इन सभी का बनाया जाता है दोस्तों टनल डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल सामान्यतः कितने कोर वाले होते हैं? पूछा गया है कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल सामान्यतः कितने कोर के बनाए जाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा 3 कोर के बनाए जाते हैं दोस्तों। राइट आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकॉन एक पदार्थ है। पूछा गया है सिलिकॉन एक पदार्थ होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा अर्धचालक होता है दोस्तों। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में कलाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? पूछा गया है कि औद्योगिक विद्युत परिपथ में फेजों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा 3 होती है दोस्तों। राइट आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेज टेस्टर का प्रयोग खालिस्तान वोल्टेज से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। पूछा गया है दोस्तों कि जो फेज टेस्टर होता है, इलेक्ट्रीशियन का जो फेज टेस्टर होता है दोस्तों, वह कितने वोल्टेज से परीक्षण के लिए अधिक नहीं करना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा 500 वोल्टेज तक करना चाहिए, इससे अधिक के लिए दोस्तों नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सबसे अच्छा अचालक पदार्थ कौन सा है? पूछा गया है कि निम्न में से सबसे अच्छा अचालक या कुचालक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? जिसका राइट आंसर आएगा वल्कनाइज रबर सबसे अच्छा अचालक या कुचालक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध दोस्तों अनंत होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा अनंत। अगर वोल्टमीटर आदर्श है दोस्तों तो जो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों उसका मान क्या होगा? अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मशाला में प्रयुक्त बसबार है। पूछा गया है कि कार्यशाला में प्रयुक्त बसबार क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर चालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या है? पूछा गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है दोस्तों वह होता है ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में एसी किस आवृत्ति पर प्रेषित की जाती है? पूछा गया है
कि भारत की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा भारत की जो आवृत्ति होती है दोस्तों वह 50 हर्ट्ज होती है दोस्तों, और डीसी की आवृत्ति हमेशा कैसी होती है दोस्तों, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक पर आधारित युक्ति है, पूछा गया है विद्युत चुंबक पर आधारित युक्ति है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा ये सभी जो होते हैं दोस्तों, चुंबकीय रिले, चुंबकीय वलय, बजर जो होते हैं, ये सभी चुंबकीय गुण पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम मिश्र धातु है, पूछा गया है नाइक्रोम मिश्र धातु है दोस्तों। तो नाइक्रोम जो होती है उसमें 80% निकल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनाने वाली धातु नाइक्रोम कहलाती है दोस्तों, और यह हीटिंग एलिमेंट के रूप में कार्य की जाती है दोस्तों नाइक्रोम, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा करने का कारण क्या है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कि 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा होने का मेन कारण क्या है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा अधिक क्षरण धारा को वहन कर सके दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि जब फॉल्ट होती है तो जो मोटे वाला तार होता है अर्थिंग को, उसमें जो धारा होती है वो अधिक धारा को क्या कर सके, वहन कर सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत वाहक बल को इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाना संभव है, पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल को इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाना संभव है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा जनित्र, बैटरी, सेल, ऑल ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो इसका आंसर आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है, पूछा गया है हथौड़े का जो साइज होता है दोस्तों वह किसके अनुसार मापा जाता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा हथौड़े के वजन के अनुसार मापा जाता है दोस्तों। हथौड़े का साइज, वजन के अनुसार हथौड़े का साइज दोस्तों मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेलों को समांतर क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है दोस्तों, पूछा गया है कि सेलों को समांतर क्रम में क्यों संयोजित किया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा कि धारा की दक्षता बढ़ाने के लिए दोस्तों सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, और श्रेणी में तब सेलों को जोड़ा जाता है दोस्तों जब विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाना हो। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि सेलों को समांतर में संयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आएगा कि धारा की दक्षता बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबक फ्लक्स की इकाई क्या है, पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा चुंबकीय जो फ्लक्स होता है दोस्तों उसकी जो इकाई होती है वो होती है वेबर होती है दोस्तों। चुंबक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में अमीटर को लगाया जाता है, पूछा गया है दोस्तों कि किसी परिपथ में अमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा किसी परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है दोस्तों। अगर बात करते कि वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाए जाते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर आएगा वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है दोस्तों, और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धारिता प्रभावित नहीं होती है, पूछा गया है कि धारिता निम्न में से प्रभावित नहीं होती दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा धारिता जो होती है दोस्तों वह आवृत्ति से कभी भी प्रभावित नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रिल बीट निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है, पूछा गया है कि जो ड्रिल बीट होती है दोस्तों वह किस धातु की बनाई जाती है। जिसका राइट आंसर होगा हार्ड स्पीड स्टील की बनाई जाती है, हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है दोस्तों ड्रिल बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेड एसिड बैटरी के किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, पूछा गया लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और लेड एसिड जो बैटरी होती है दोस्तों वह सेकेंडरी सेल होती है। कौन सी सेल होती है दोस्तों, सेकेंडरी सेल होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, पूछा गया है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की जो चुंबकशीलता है कितनी होती है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है दोस्तों। कितनी अधिक होती है दोस्तों, 1 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय पदार्थ है, पूछा गया है निम्न में से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा निकिल जो होता है दोस्तों वह एक चुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकशीलता की इकाई क्या है, पूछा गया है कि चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा चुंबकशीलता की दोस्तों कोई भी इकाई नहीं होती है, चुंबकशीलता का कोई भी मात्रक नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिघात का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, पूछा गया दोस्तों प्रतिघात का व्युत्क्रम क्या कहलाता है दोस्तों। तो प्रतिघात के व्युत्क्रम को दोस्तों सस्पेंटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, सस्पेंटेंस कहते हैं दोस्तों प्रतिघात के व्युत्क्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन पर आवेश होता है दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा न्यूटन पर हमेशा दोस्तों शून्य होता है, आवेश कैसा होता है दोस्तों, शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस आवेश होता है दोस्तों, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, प्लस वाला,
और जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों उस पर उदासीन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से अगर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।